देखेंगे SN2 और SN1 रिएक्शंस के ट्रिक्स को। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे SN2 रिएक्शंस के ट्रिक्स को। तो देखिए इसके लिए सिंपल सी जो ट्रिक आपको याद रखनी है वो ये है कि टैगोर पब्लिक स्कूल इन्वेंटेड पोलर ऐप। तो देखिए टैगोर पब्लिक स्कूल हमारे इलाहाबाद में है, ठीक। तो उसने क्या किया, टैगोर पब्लिक स्कूल इन्वेंट किया पोलर ऐप को, ठीक। अब देखिए टैगोर के T से हम लोग याद रखेंगे 2 SN2, पब्लिक के P से याद रखेंगे कि SN2 रिएक्शन सबसे तेज कौन देता है, प्राइमरी एल्किल हाइड्राइड देता है। P से याद रखेंगे कि सबसे तेज कौन देता है, प्राइमरी एल्किल हाइड्राइड देता है, फिर सेकेंडरी एल्किल हाइड्राइड देता है और फिर टर्शरी देता है। और स्कूल के S से याद रखेंगे कि SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल होता है। इन्वेंटेड से याद रखेंगे कि जो SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन टाइप का प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन टाइप का प्रोडक्ट बनता है। और पोलर ऐप से याद रखेंगे कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, ठीक। SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो एसीटोन आता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में और DMF आता है। DMF का पूरा नाम है डाई मेथिल फॉर्मेमाइड। अब देखिए SN1 में हमको जस्ट इसका अपोजिट कर देना है। देखिए तो SN1 में क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा, टर्शरी एल्किल हाइड्राइड देगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। दूसरी चीज़ SN2 वाले में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता था, तो इसमें कौन सा यूज होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। 2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता था तो 1 में रिटेंशन भी बनेगा ना, इन्वर्जन के साथ साथ रिटेंशन भी बनता है। और 2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता था तो 1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा, जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। हम लोग देखेंगे मार्कोनिक रूल बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक के थ्रू। देखिए पता तो सबको होता है लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार, कुछ दिनों बाद भूल जाते। तो देखिए इतना तो सबको पता होगा कि मार्कोनिक रूल जो है वो लगता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के बीच में। तो देखिए इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, ठीक। अब कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि हम हाइड्रोजन को किस पे जोड़ें, किस कार्बन पे जोड़ें, और आयोडीन को किस कार्बन पे जोड़ें। तो देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको गाइस याद रखनी है, ठीक। हाइड्रोजन विल बी एडेड टू मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, ठीक। हाइड्रोजन को हम कहाँ भेजेंगे, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन को कहाँ हम भेजेंगे, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। यही सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन को हम कहाँ भेजेंगे, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। तो देखिए ज़्यादा हाइड्रोजन इस पे कहाँ है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन है इन दोनों में से किस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ज़्यादा हाइड्रोजन किस पे है, इस वाले कार्बन पे। तो इस वाले कार्बन पे हम इसको एक और हाइड्रोजन दे देंगे, क्योंकि हमारा ट्रिक क्या है कि मार्कोनिक रूल में हम क्या करेंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे हाइड्रोजन को भेजेंगे, ठीक। जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं हम हाइड्रोजन को भेज देंगे। यही सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है मार्कोनिक रूल में, मार्कोनिक रूल में, ठीक। देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इस पे हम हाइड्रोजन को एक और हाइड्रोजन को भेज देंगे। और बच जाता है आयोडीन, तो आयोडीन को हम कहाँ भेज देंगे, इस वाले कार्बन के पास। बच जाता है आयोडीन, तो आयोडीन को हम कहाँ भेज देंगे, इस वाले कार्बन के पास। तो देखिए सिंपल से क्या हमारा बन जाएगा, सिंपल से हमारा बन जाएगा CH3 CH और CH। तो देखिए सिंपल से ट्रिक आपको दिमाग में बैठा लेना है। मार्कोनिक रूल कभी भी आपको दिखे, मार्कोनिक रूल आपको लगाना है तो सिंपल सी चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि हमको हाइड्रोजन को कहाँ भेजना है, जहाँ आपको ज़्यादा हाइड्रोजन दिखे। जिस एल्कीन के कार्बन पे आपको ज़्यादा हाइड्रोजन दिखे वहाँ पे हमको हाइड्रोजन भेज देना है। चाहे बच जाता है ये वाला कार्बन तो ये वाले कार्बन पे हमको आयोडीन भेज देना है, ठीक। हम लोग देखेंगे शॉर्ट्स एंड फिंकलस्टीन रिएक्शंस को याद रखने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक को। सो देखिए उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सी स्टोरी याद रखनी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए शॉर्ट्स एंड फिंकलस्टीन बहुत ही अच्छे दोस्त थे, शॉर्ट्स एंड फिंकलस्टीन बहुत ही अच्छे दोस्त थे एंड इसीलिए दोनों ने सेम टाइप की बाइक ली जो कि थी RX 100। शॉर्ट्स एंड फिंकलस्टीन बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसीलिए दोनों ने सेम टाइप की बाइक ली जो कि थी RX 100। अब जो शॉर्ट्स थे वो KGF में खुदाई का काम करते थे, जो शॉर्ट्स थे वो KGF में खुदाई का काम करते थे एंड जैसे ही शॉर्ट्स अपने RX 100 बाइक पे बैठ के KGF में खुदाई करने के लिए जाने ही वाले थे, वैसे ही इनका बेटा बाहर निकलता है और बोलता है कि पापा आते वक्त रास्ते से रफ लेते आइएगा, पापा आते वक्त रास्ते से रफ लेते आइएगा। अब जो फिंकलस्टीन थे वो क्या करते थे, तो फिंकलस्टीन नाई का काम करते थे, फिंकलस्टीन नाई का काम करते थे। बस इतना सिंपल सी स्टोरी आपको याद रखनी है।
अब देखिए दोनों ने RX100 बाइक ली थी, इससे हमारा जो पहला रिएक्टेंट है वो मिल जाएगा जो कि है RX, जो कि दोनों में कॉमन रहता है। तो KGF की जगह सिंपली हम लोग याद रखेंगे AGF, के को हटा के सिंपली लगा देंगे A, तो हमारा दूसरा रिएक्टेंट हो जाएगा AGF। KGF में खुदाई का काम करने जाने ही वाले थे अपने RX100 बाइक में, वैसे ही इनका बेटा बाहर निकलता है और बोलता है कि पापा आते वक्त रास्ते से रफ लेते आइएगा। रफ से सिंपली हम लोग याद रखेंगे RF, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट होता है शॉर्ट्स रिएक्शन का। नेक्स्ट फिंकल स्टीन में भी हमारा पहला रिएक्टेंट हो जाएगा RX, क्योंकि दोनों ने सेम टाइप की बाइक ली थी जो कि थी RX100, तो फिंकल स्टीन में भी हमारा पहला रिएक्टेंट हो जाएगा RX। अब जो फिंकल स्टीन थे वो नाई का काम करते थे, एंड नाई से हम लोग याद रखेंगे NAI, जो कि हमारा है दूसरा रिएक्टेंट फिंकल स्टीन का। अब मेन बात आती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट को हम लोग कैसे याद रखें कि फिंकल स्टीन में क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए फिंकल स्टीन में कौन सा हेलोजन है जो कि 2 बार आ रहा है, तो फिंकल स्टीन में जो आई है, आई वो 2 बार आ रहा है, यानी कि आयोडीन 2 बार आ रहा है। तो सिंपली आई से हम लोग याद रखेंगे RI, जो कि हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट किसका, फिंकल स्टीन रिएक्शन का। एक बार और हम लोग ट्रिक को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो शॉर्ट्स एंड फिंकल स्टीन थे वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसीलिए दोनों ने सेम टाइप की बाइक ली जो कि थी RX100। अब शॉर्ट्स क्या करते थे, शॉर्ट्स KGF में खुदाई का काम करते थे और इसीलिए वो अपने RX100 बाइक पे KGF में खुदाई करने के लिए जाने ही वाले थे। ऐसे ही उनका बेटा बाहर निकलता है और बोलता है कि पापा रफ लेते आइएगा, रफ लेते आइएगा। अब देखिए RX100 से सिंपली हम लोग याद रखेंगे पहला रिएक्टेंट जो कि है RX। KGF से सिंपली हम लोग याद रखेंगे दूसरा रिएक्टेंट जो कि है AGF, जो कि है हमारा दूसरा रिएक्टेंट। एंड रफ से सिंपली हम लोग याद रखेंगे RF, यानी कि एल्किल फ्लोराइड, जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है शॉर्ट्स रिएक्शन का। नेक्स्ट फिंकल स्टीन ने भी RX100 बाइक खरीदी थी, इसीलिए उनका भी पहला रिएक्टेंट हो जाएगा RX, एंड वो नाई का काम करते थे, तो फिंकल स्टीन का दूसरा रिएक्टेंट हो जाएगा NAI। अब फिंकल स्टीन में कौन सा लेटर है जो कि 2 बार आ रहा है, तो I 2 बार आ रहा है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा RI। एंड एक चीज़ और, फिंकल स्टीन में एसीटोन यूज होता है रिएक्शन करवाने के लिए।